इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नौकरी और मोटी कमाई का लालच देकर आदिवासी युवतियों को इंदौर बुलाने के बाद बंधक बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवतियों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, मोबाइल फोन छीन लिए गए, परिजनों से स्वतंत्र रूप से बात नहीं करने दी गई और विरोध करने पर जान से मारने व बेच देने की धमकियां दी गई। परिजनों का दावा है कि रात के समय कमरों में अजनबी युवकों को भेजा जाता था, जिससे उन्हें मानव तस्करी और देह व्यापार के बड़े रैकेट की आशंका है। इस मामले में बमुश्किल हॉस्टल से भागी 4 आदिवासी युवतियां अपने परिजनों के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से मिलने पहुंची थी, जहां पीड़ितों ने इंदौर के महादेव इंटरप्राइजेस की संचालिका उर्मिला पर कई गंभीर आरोप लगाए। युवतियों के अनुसार उनके साथ करीब 20 से अधिक युवतियों को रतलाम जिले के सैलाना और रावटी क्षेत्र से आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की नौकरी और अमीर बनने का सपना दिखाकर इंदौर बुलाया गया था। यहाँ उनसे पहले करीब 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति और बाद में 16,000 रुपये रजिस्ट्रेशन व रहने खाने की फीस के नाम पर वसूले गए। इसके बाद उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए और हॉस्टल के कमरों में रखकर नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का दावा किया गया। दरअसल आपको बता दें कि युवतियों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें घर वालों से केवल गिरोह के लोगों की मौजूदगी में ही बात करने दी जाती थी। यदि वे सच्चाई बताने की कोशिश करती तो उन्हें मारपीट, जान से मारने और बेच देने की धमकियां दी जाती थी। विरोध करने पर एक युवती को प्रताड़ित भी किया गया, जिसके बाद 4 युवतियां जैसे तैसे भाग निकली और इंदौर के राजेंद्र नगर स्टेशन से बिना टिकट ट्रेन का सफर करते हुए रतलाम पहुंची। रतलाम में परिजनों को पूरी घटना बताने के बाद वे बच्चियों को लेकर इंदौर पहुंचे और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में रेती मंडी ब्रिज के नीचे स्थित एक बिल्डिंग में महादेव इंटरप्राइजेस के नाम पर ड्रीम लाइफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी संचालित होती पाई गई, जिसका हेडक्वार्टर राजस्थान में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने त्वरित संज्ञान लेकर डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत को जांच सौंपी। पुलिस ने कंपनी के संचालक की ओर से ट्रेनर उर्मिला, लड़कियां को लाने वाली युवती सोना नीनामा और कमलेश नामक युवक को तलब कर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मामला नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। रतलाम की रहने वाली सोना, जो पहले से किस कंपनी में काम कर रही थी, उसने अपनी जान पहचान के शिक्षित युवतियों को काम के बहाने यहाँ बुलाया था। युवतियों से आईडी बनवाने और रहने खाने के नाम पर कुल 23,000 रुपये ले लिए गए थे। 4-5 दिन काम करने के बाद जब युवतियों को काम पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। कंपनी और सोना द्वारा पैसे वापस ना करने पर यह विवाद शुरू हुआ। डीसीपी के अनुसार कंपनी में करीब 20 युवतियां काम कर रही थी, जिनमें से केवल इन 4 युवतियों ने ही शिकायत की है, जबकि बाकी 16 युवतियों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया बंधक बनाने के आरोप सही नहीं पाए गए हैं। पुलिस युवतियों की उम्र के सत्यापन के लिए उनके दस्तावेजों की जाँच कर रही है और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि देह व्यापार, बंधक बनाने और प्रताड़ना के आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में कोई भी अवैधानिक बातें सामने आने पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कल दिनांक को 4 युवतियां थाने पे कंप्लेंट करने आई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उन्होंने हर युवती से 23,000 रुपए ले लिए हैं काम देने के बहाने और उनको वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। पूरी कंप्लेंट की जब जांच की गई तो इसमें जो फैक्ट्स सामने आए थे वो इस प्रकार हैं। ड्रीम लाइफ वेलनेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य करते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयां बेची जाती हैं। इसमें एक ऑलरेडी सोना नाम की युवती काम कर रही है, जो कि रतलाम की रहने वाली है। रतलाम की ही 4 युवतियां थी जिन्होंने कंप्लेंट की। ये सोना के साथ पढ़ी लिखी हैं, उसको पहले से जानती थी। सोना ने उनको बुलाया कि आपको भी काम दिलवाएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर किसी कंपनी में किसी को जोड़ता है तो उसको कुछ कमीशन मिलता है। तो उसी कड़ी में इन लोगों को बुलाया था। जब ये युवतियों से 23,000 रुपए लिए गए, 7,000 आईडी बनवाने के लिए और 16,000 रहने खाने के लिए, और 4-5 दिन इन्होंने काम किया। इनको काम पसंद नहीं आए तो इन्होंने पैसे की मांग की कि हम लोगों को काम नहीं करना है, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। जब सोना और जो कंपनी वाले उन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो ये थाने पे हमारे पास कंप्लेंट लिखाने आए। हम लोगों ने सोना और उसके कंपनी के जो मालिक थे उनको भी तलब किया और देर रात तक कंप्लेंट फाइल नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोग एफआईआर करने के उसमें नहीं थे। आज हम लोगों ने दोबारा तलब किया, अगर कोई भी अवैधानिक चीज सामने आती है तो उसमें एफआईआर करके बंधक बनाए जाने के संबंधित पुष्टि हुई है। देखिए, ड्रीम लाइफ
ड्रीम लाइफ वेलनेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में 20 युवती ऑलरेडी वर्किंग है, जिसमें से 4 की ही कंप्लेंट है। तो 16 के द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की गई है, तो बंधक बनाने वाली जो चीज है वो सही नहीं है। सर इसमें क्या कोई नाबालिग युवतियां भी थी वहाँ पर है जो सारा आवेदन आज पूरे फैक्ट्स की हम लोग जांच करेंगे। अगर इसमें अवैधानिक कोई भी पॉइंट आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें क्या नाबालिग लड़की भी थी? इसकी पूरी जांच कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह मंगाए, जो भी एज वेरिफिकेशन भी करेंगे, आपराधिक रिकॉर्ड्स भी देखेंगे और उसके तहत हम लोग वैधानिक कार्रवाई सर ये बात भी सामने आ रही है कुछ लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया करेंगे। नहीं, ये बात नहीं। कल रात को अलग अलग जगह सर्चिंग भी की गई, सर वहाँ पर क्या मिला था? ये युवतियां जा रही थी वहाँ पे नहीं, इस तरीके का कोई फैक्ट्स। हाँ।